अगर आप अपनी लाइफ में न्यायों 6 बाब पूरा पढ़ लें, आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको क्या लगता है बाइबल पुराना नियम हमें आज क्यों दिया गया? अगर हमें पुराने नियम की जरूरत ना होती तो होली स्पिरिट अलाउ ना करता कि हम इसे पढ़ें, हमारे पास सिर्फ नया नियम होता। चेलों के पास नया नियम नहीं था, वो पुराने नियम से परमेश्वर के बारे में प्रचार करते थे। जीसस क्राइस्ट के बारे में जितना जिक्र पुराने नियम में, नए नियम में भी इतना नहीं। ऑलमोस्ट हर पुस्तक में यीशु मसीह का जिक्र है पुराने नियम में, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। अगर आप इसको पढ़ें तो बाइबल कहती इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में कर दिया। और जब दुहाई दी तो उस परमेश्वर का दास नबी आके बोलता है कि तुमने यहोवा की बात को नहीं माना, परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र से निकाला, पुरानी जिंदगी से निकाला, बीमारियों से निकाला, पाप से निकाला, लेकिन तुम जब उन देशों में आए तो परमेश्वर ने कहा इन लोगों के साथ दोस्ती मत करना, इनके देवताओं का भय ना मानना। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वही देवताओं का भय माना, वही मूर्तियां स्थापित की। अब यहोवा तुम्हारे खिलाफ है। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ो तो परमेश्वर ने फिर गिदोन को चुना कि तू जाके उस काम को करेगा जो काम मैं तुझसे कहूंगा। जा अपने पिता की खड़ी हुई मूर्ति को गिरा डाल, उस शेरा को काट डाल। अब परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ये जानता था कि मिद्यानियों के साथ लड़के गिदोन कभी फतह नहीं प्राप्त कर सकता जब तक ये अपनी फैमिली की वेदियों को गिराता नहीं। अगर आपकी माता को यूट्रस में प्रॉब्लम है तो उसकी बेटी आज से प्रार्थना करना शुरू करेगी कि मेरे यूट्रस में कभी रसौली ना हो, कभी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके फादर को कैंसर है और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं। वो डॉक्टर कहते हैं आपके फादर को शुगर, अच्छा आपको भी शुगर, अगर मैं तो मीठा नहीं खाता हूं, मैं तो बड़ी एक्सरसाइज भी करता हूं, लेकिन आपकी फैमिली में है ना, तो आप में आ गई। क्या हो गया फैमिली में? बाइबल कहती परमेश्वर ने गिदोन से कहा तू ऐसा कर, उसकी वेदी को गिरा और यहोवा की वेदी बना और उस पर बैल चढ़ा। आपको ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो आपके अंदर परमेश्वर का भय रखे। आपको ऐसा वचन सुनने की जरूरत है जो भय आपके अंदर बना के रखे। आपको वो वचन नहीं चाहिए जो सिर्फ बरकत मिल जाए, आशीष मिल जाए। वो वचन आपके लिए है, बरकतें आशीषें आपके लिए हैं, मिरेकल्स हैं, ताकतें, वो सारी परमेश्वर की आपसे संबंधित हैं। लेकिन आपको वो वर्ड चाहिए जो आपके अंदर डर पैदा कर सके इस वचन के प्रति। आप जानते हैं व्यभिचार करने वाले लोग, आप जानते हैं कि अपनी डेस्टिनी को पोस्टपोन कर लेते हैं। अपनी डेस्टिनी को पोस्टपोन करते हैं, जैसे एक मीटिंग आज होनी पोस्टपोन हो गई अगले साल के लिए, 10 साल के लिए, 4 साल के लिए। आज एक प्रोजेक्ट शुरू होना था इंडिया में या कहीं भी, वो पोस्टपोन हो गया अगले 4 साल के लिए। व्यभिचारी लोग, चोरी करने वाले लोग अपनी डेस्टिनी को पोस्टपोन करते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने कहा तुमने मेरी दृष्टि में बुरा किया, इसलिए मैंने तुम्हें शत्रु के वश में कर दिया। अब गिदोन को परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर ने कहा गिदोन, मिद्यानियों को मारने से पहले तुझे काम करना पड़ेगा और अपनी फैमिली ऑल्टर्स को तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। फैमिली, उसने ऑल्टर नहीं बनाया, उसने वो वेदी नहीं बनाई, लेकिन उसको उस वेदी के खिलाफ लड़ना था। अब मैं जानता हूं आप में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको यह समझना है कि कौन सी प्रॉब्लम कहां से आ रही। अगर आपकी फैमिली में डाइवोर्स है और आप मैरिज करने वाले हो तो मेरे भाई कमर कस लो इस प्रार्थना के लिए। कमर कस लो रात को आधा घंटा गैर भाषा बोल के और फिर तोड़ने के लिए कि डाइवोर्स के सब चीजें, सब दुष्ट आत्माएं, सब बंधन मैं उसे तोड़ता हूं। आपकी जितनी मर्जी बनती क्यों ना हो अपनी वाइफ से, आपको कंटिन्यू प्रेयर करनी, क्योंकि ये आपकी वेदी से आ रहा है, ये आपकी फैमिली से आ रहा है। आपकी फैमिली में गरीबी चलती आ रही है, आपके दादा ने प्रॉब्लम सही, आपके फादर ने सही, और ये आप पे आ रही है। और अगर आप सीधे ना हुए, शैतान आपको पाप में फंसाएगा, किसी चीज में फंसाएगा और आपको वहीं लेके जाएगा जहां आपके बाप दादा थे, उसी गरीबी के श्राप में। और जब तक आप उन वेदियों को ढाएंगे नहीं, कैसे ढानी है वेदी? प्रार्थना में। कैसे ढानी? फायर प्रेयर में। और अगर आप परमेश्वर की वेदी साथ नहीं बनाएंगे जो गिदोन ने किया और उस पर बैल चढ़ाया, यानी अपनी प्रार्थनाएं, अपने बीज, अपने सैक्रिफाइस, अपनी सेवा, अपना आप उस पर नहीं देंगे, आप अपनी फैमिली ऑल्टर से कभी फ्री नहीं हो सकते। आपको सबसे अधिक खींचने वाली जो चीज है वो आपकी फैमिली अल्टर है। क्रिश्चियनिटी में चाहे आप मसीह में आ चुके हो, चाहे आपने नया जन्म ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, लेकिन अभी भी फैमिली अल्टर्स के खिलाफ आपको प्रार्थना करनी। आप देखो कई लेडीज, कई बहनें, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डाइवोर्स, सेकंड डाइवोर्स, थर्ड डाइवोर्स, अगर आप उनसे मिलोगे, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी औरतें जिनका डाइवोर्स नहीं हुआ, उनसे कई बार वो 10 गुना अच्छी निकलेंगी। पर फैमिली अल्टर, वेदियां, वो वंशिक श्राप,
वो शैतान की वेदियां आपको उन्हें गिराना पड़ेगा प्रार्थना में। और अगर आप आराम से बैठे हैं, अपने आप को बेचारी समझ के, अपने आप को बेचारा समझ के, या सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, वातावरण के ऊपर जो परिस्थितियां हैं, आप अगर उन पे दोष दे रहे हो, अगर ये अच्छी होती, ओ उस टाइम अगर ये हो जाता, मैं फॉरेन में होता, अगर ये अच्छा होता, मेरा अच्छा रिश्ता होने वाला था, अगर ऐसा ना, ये सब बातें झूठी। वो वेदियां जो आपके खिलाफ लड़ रही हैं, वो फैमिली के वंश के जनरेशनल कर्स हैं जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। और अगर आप उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, अगर आप उनके साथ फाइट नहीं करेंगे, अगर आप उन्हें गिराएंगे नहीं, तो आप विक्टिम होंगे क्रिश्चियन होने के बावजूद भी। आपको देखना आपकी कौन सा ट्रबल आपका किधर से आ रहा है, और शैतान उन ट्रबल्स को आपकी लाइफ पे लागू करने के लिए, उस कर्स को लागू करने के लिए आपको पाप में लेके जाएगा, आपको व्यभिचार में लेके जाएगा। आप जानते कई लोगों की लाइफ में परमेश्वर सोच चुका है कि मैं इसको एक सर्टेन लेवल पे लेके जाऊंगा, और उसको एक छोटी सी, मान लो कोई काम मिल जाता है, उसके बाप ने कहा ये ले 20,000 रुपया, ये काम करना है, अब उसमें से चोरी हो रही है 100 रुपया 200 रुपया, कौन सा पता चल रहा है। आप शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और जो वेदी उसकी आपके खिलाफ है, आपने उसको तोड़ा नहीं, बल्कि शैतान की वेदी पे सैक्रिफाइस किया। और अब आप जानते हैं, आप 10 बार बोल दें सॉरी लॉर्ड, वो असर आपकी लाइफ से जाने वाला नहीं, जब तक आप उस पैसों को जो चोरी किए वापस नहीं करेंगे, और उस पाप का कुछ असर भोगेंगे नहीं, और उसके बाद परमेश्वर की वेदी को बनाएंगे साथ साथ, और उस पे अपने बलिदानों को चढ़ाएंगे, तब तक आप फ्री नहीं होंगे। मैं आपको रियल वर्ड दे रहा हूं,